राल्फ रागनिक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो एज अ राइवल फैन काफ़ी दिक्कत वाली बात है ये। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हमको लग रहा था कि आर गोइंग द रॉन्ग पाथ और लग रहा था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, लेकिन अब राल्फ रागनिक आ गए हैं तो चीज़ें अब बेटर होंगी, डेफिनेटली बेटर होंगी। और क्यों है ऐसा, क्यों मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और क्यों एक्साइटेड होना चाहिए एक्चुअली मैन यूनाइटेड फैंस को राल्फ रागनिक के आने से। तो राल्फ रागनिक का हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है जर्मन फुटबॉल में कुछ क्लब्स को बनाने में, जैसे आरबी साल्जबर्ग है, आरबी लाइप्जिग है, और बहुत सारे सुपरस्टार्स को स्काउट करने में बहुत बड़ा हाथ है राल्फ रागनिक का। और आप ऐसा कह सकते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्टिक्स, गीगन प्रेसिंग जर्मन फुटबॉल में। और बहुत सारे कोचेस जैसे यर्गन क्लॉप हो गए, जूनियर लागल्समैन हो गए, इन सब ने अपनी जो कोचिंग है वो कहीं ना कहीं राल्फ रागनिक के अंडर लिया है। मार्को रोज हो गए अभी डॉर्टमंड के जो मैनेजर हैं। राल्फ रागनिक एक मैं कहूँगा एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप उनके ऑनर्स देखेंगे वो ट्रॉफी वाइज इतना कुछ उन्होंने खास किया नहीं है। अगर आप उनके मैनेजरियल ऑनर्स देखें कि भाई उन्होंने सब कुछ कॉन्कर कर लिया, यूरोप कॉन्कर कर लिया, बट स्टिल ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से एलीट माइंड्स इन यूरोपियन क्लब फुटबॉल इस समय। क्यों? क्योंकि राल्फ रागनिक का एम कभी भी एक क्लब को मैनेज करके उसको ग्लोरी तक पहुंचाना नहीं है। राल्फ रागनिक उससे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक फाउंडेशन ले करते हैं क्लब की, और फिर उसको बना के किसी और मैनेजर को दे देते हैं जो उस क्लब को फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है। उनका क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा रॉट है क्लब में, और सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद कभी भी स्टेबल नहीं रहा क्लब। इस वजह से शायद सक्सेस भी नहीं मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में। और राल्फ रागनिक के आने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो भी मतलब नॉन फुटबॉलिंग माइंड्स हैं और जिस भी तरीके का एक मैं कहूँगा इनकेपेबल लोग हैं बैकरूम स्टाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उनकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि राल्फ रागनिक एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, जो पसंद करते हैं कि सारी चीज़ें मेरे थ्रू हो, पूरा ट्रांसफर्स में मेरा से हो, प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पिच में उस पर मेरा से हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा, तो इस टीम को अच्छा बनाया जा सकता है। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड और जो भी मैनेजमेंट है वो इस शर्त को मान गए हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर देयर फैंस। और दूसरी चीज़ ये है, और वो अब इस क्लब को रेडी कर देंगे फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और अगर एक बेस अच्छा बन जाता है क्लब का और वो फिलॉसफी से अलाइन हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो इट ओपन्स मोर ऑप्शंस फॉर देम टू गेट सम रियली गुड मैनेजर्स नेक्स्ट समर। आप देख सकते हैं अगर राल्फ रागनिक इंटरिम का रोल छोड़ भी देंगे लेकिन नेक्स्ट समर तक अच्छी वो एक फाउंडेशन ले कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि एरिक टेन हाग यहाँ पर आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो भी सेम फिलॉसफी से है जो राल्फ रागनिक की है कहीं ना कहीं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इन माय ओपिनियन। और हम देखने को मिलेगा कि इंटेंसिटी से खेलेगी अब मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि गीगन प्रेसिंग जिसको हम कहते हैं काउंटर प्रेसिंग होती है, जब आप पोजीशन में नहीं होते बॉल के तो आपको एकदम चढ़ जाना है अपने अपोनेंट पर, बॉल छीन लेनी है उनसे और उनको पास करने के लिए टाइम नहीं देना है बॉल पे, जो हम लिवरपूल के साथ देखते हैं, क्लॉप की जो लिवरपूल है उसके साथ देखते हैं। तो ये एक हमको अब देखने को मिलेगा, एक टेनेसिटी, एक इंटेंसिटी देखने को मिलेगी राल्फ रागनिक की टीम से हमको। और डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीज़न कैसा जाता है। इमीडिएट सक्सेस जैसा मैंने कहा आप ना एक्सपेक्ट करें, किसी भी मैनेजर से आती एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन डेफिनेटली गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट होगी। और ये मूव अभी इस सीज़न को सक्सेस, इस सीज़न की सक्सेस या इस सीज़न में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या अचीव कर सकती है उसको ध्यान में रख के नहीं लिया गया है। दिस इज़ फॉर अ मोर लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि इसके बाद 2 साल का कंसल्टिंग रोल भी अदा करेंगे राल्फ रागनिक। और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, किस तरीके के प्लेयर्स उन्होंने स्काउट किए हैं जिनका नाम कभी सुना नहीं था और आज की तारीख में वो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स बन गए। तो जैसे हॉफनहाइम में रॉबर्टो फर्मिनो को लेके आए, उसकी वजह से हमने देखा कि एक जर्मन कोचेस का सर्कल बहुत अच्छा है, तो क्लॉप ले आए फिर उनको वहाँ से लिवरपूल। देन ही स्काउटेड सादियो माने साल्जबर्ग के लिए, लाइप्जिग में जोशुआ किमिक, टीमो वर्नर, नाबी कीटा, अर्लिंग हालैंड, इस तरीके के प्लेयर्स, टकुमी मिनामिनो अभी हम देख रहे हैं उस स्काउटिंग के नेटवर्क की वजह से अभी तक बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे आरबी साल्जबर्ग में आप देखें तो करीम अडेमी है, तो कहीं ना कहीं उस सबका क्रेडिट जाना चाहिए राल्फ रागनिक को। और इसी तरीके का वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ले करेंगे, एक फाउंडेशन ले करेंगे टीम की।
और बहुत बढ़िया होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए। अब फॉर्मेशन और टैक्टिक्स कैसी रहेगी, इट्स नॉट रियली अबाउट द फॉर्मेशन या द शेप इन विच मैनचेस्टर यूनाइटेड विल लाइन अप ऑन द पिच, क्योंकि हर तरीके की फॉर्मेशन वो खिलाते हैं। 4-3-3 भी खिलाते हैं, वो 4-1-2-1-2 डायमंड भी खिलाते हैं, वो 3 एट द बैक के साथ भी जाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितना इंटेंसिटी और कितना वर्क रेट हमको देखने को मिलेगा फील्ड पे जब राल्फ रागनिक आ जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई थिंक बहुत यहाँ पर एक बड़ी बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने के बोर्ड ने रियलाइज़ किया है कि क्या उनकी गलतियाँ हैं और किस तरीके का उनको मैनेजर लेके आना है टू मेक थिंग्स राइट, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे राल्फ रागनिक की, तो किसी भी क्लब में जाते हैं, जैसे आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल डायरेक्टर का काम किया है आरबी लाइप्जिग और आरबी साल्जबर्ग के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आप देख सकते हैं कि लाइप्जिग 3-4 सीज़न में ही कितना बड़ा एक क्लब बन गया है बुंदेसलीगा और यूरोपियन फुटबॉल में, और साल्जबर्ग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। दूसरा काम वो करेंगे कि वो लिंक कर देंगे यूनाइटेड की एकेडमी को सीनियर टीम से, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे यंगस्टर्स को फिर चांस मिलेगा, एक्साइटिंग टैलेंट निकल के बाहर आएगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हो सकता है यूनाइटेड साइन करे जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना हो और सडनली दे बिकम सुपरस्टार्स इन अ मैटर ऑफ 1 सीजन और 2 सीजन्स। तो इस तरीके की प्रॉस्पेक्ट्स हैं राल्फ रागनिक के साथ यूनाइटेड के। क्या टैक्टिक्स होंगे, क्या फॉर्मेशन होगी, वो अभी उतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। मैं जस्ट अपना एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहता था, क्योंकि बाकी जैसे मोहक ने एक वीडियो बनाया, मुक्तेश ने वीडियो बनाया, उसमें जी भाई ने भी एक वीडियो बनाया, उसमें सबने बता ही दिया है कि कौन है वो, क्या है, कहाँ से आए हैं। और आई थिंक मैं भी ज़्यादा उसमें सेम चीज़ मैं ज़्यादा रिपीट करूँगा नहीं। मैं बस अपना एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहता था एज चेल्सी फैन और एज मतलब राइवल। इट्स बिट मतलब आई थिंक कंसर्निंग कि इतना बढ़िया मैनेजर आपके राइवल पे आता है, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल इम्प्रूव डेफिनेटली फ्रॉम हेयर ऑन, और आते ही हमको दिखेगा। चेल्सी वाले मैच में नहीं होंगे अभी संडे को राल्फ रागनिक, क्योंकि कुछ वर्क परमिट का चक्कर है। अभी लोकोमोटिव मॉस्को के मैनेजर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में, अभी उन्होंने जून 2021 में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं। और जो पेपर वर्क है जब तक एकदम अच्छे से नहीं हो जाता तब तक वो नहीं आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद वी विल डेफिनेटली सी हिम ऑन द टच लाइन इन कपल ऑफ वीक्स आई गेस। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। और जर्मन मैनेजर्स चाहे थॉमस टूकल ले लें, जूलियन नागल्समैन, यर्गन क्लॉप, हांसी फ्लिक, सारे ही मतलब अभी इस समय मैं कहूँगा टॉप मैनेजर्स में आएंगे वर्ल्ड के। तो अगेन एक और टॉप मैनेजर आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया हो गया है प्रीमियर लीग के लिए कि एक और टॉप मैनेजर आ रहा है। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और देखेंगे हम क्या होता है। जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आई विल बी बैक टुनाइट विद लाइव स्ट्रीम, जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे बाबा एंड ब्रोस प्रिडिक्ट। तो हमारे ब्रोस के साथ हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस गेम वीक में क्या होता है। तो प्लीज़ ड्यू ट्यून इन फॉर दैट, और सपोर्ट करते रहिए हम सबको। एंड तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।